हेलो दोस्तों, नमस्कार। एएमए इकोनॉमिक्स के सेकंड सेमेस्टर का 4 पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना डाल देते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वह देख ही लेगा। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्या है। पहला क्वेश्चन, इसमें से 5 करने 10 आते हैं। और यहाँ आपको बता दूँ तो इस A85 का होता है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 100 मार्क्स का होता है। बाकी ये जानकारी सभी को होती है। तो अपन बिना किसी देरी के आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देते हैं, एक रिव्यू करा देता हूँ। अरे जी कैसा गोल घूम गया, इसको रख देता हूँ सीधा। चलिए, तो ऊपर लिखा है संक्षेप में अंतर क्षेत्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय यानी बड़े स्तर पर और अंतर क्षेत्रीय यानी छोटे स्तर पर। जो भारत के अंदर होगा वो अंतर क्षेत्रीय होगा, और जो भारत के बाहर या दूसरे देशों से होगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। नीचे आते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है समझाइए। और नीचे आते हैं तो प्रस्ताव वक्र क्या है समझाइए। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। छोटे छोटे हैं। लेयोन्टिफ विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। ये क्या है, व्यापार शर्तों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अपनी कितने हो गए अभी। जो 8वां है, अनुकूल तथा प्रतिकूल व्यापार की शर्तों को समझिए। सर्वोत्तम अनुकूलतम प्रशुल्क की अवधारणा को समझाइए। और नीचे आते हैं तो राशि पातन से क्या आशय है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे थे। अब आएंगे लॉन्ग वाले। तो लॉन्ग वाले कुछ इस प्रकार हैं, जो यूनिट फर्स्ट से शुरू होंगे। 5 रहते हैं जिनमें अथवा में दिए जाते हैं। यह दिया हुआ है, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है। इस संबंध में ऑलिन के विचार की को समझाइए। ऑलिन का भाई, ऑलिन का बहुत आता है हर एक एग्जाम में। मान लो कि ऑलिन जरूर पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं विष्टीकरण का एक लेख लिखिए। फिर नीचे आते हैं यूनिट सेकंड में, वो खत्म। तो ये आएगा J.S. मिल द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या यह सिद्धांत रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर एक सुधार है। रिकार्डो का सिद्धांत भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय। जब अपन ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखा है तो पूरा अंतर्राष्ट्र के बारे में ही आएगा। ये लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन के निम्नलिखित विश्लेषण उपकरणों को उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। मार्शल का प्रस्ताव वक्र, सामुदायिक उदासीन वक्र। फिर नीचे जाते हैं, ये इंग्लिश में लिखा है, बाकी आप पढ़ ही सकते हो। हैवरल द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर अपन और चलते हैं भाई। जो इसके अथवा में दिया है, हेक्सर ओलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को समझाइए। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत से कहाँ तक श्रेष्ठ है। और नीचे आओगे तो सैमुएल्सन के साधन कीमत समीकरण सिद्धांत को समझाइए। और नीचे आओगे, इसके अथवा में दिया है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला करा ही नहीं था। तो व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। व्यापार शर्त आधारित आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। चलिए, यूनिट 5 लास्ट क्वेश्चन, प्रशुल्कों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। प्रशुल्कों के क्या प्रभाव होते हैं। राशि पातान के उद्देश्य बताइए। राशि पातान के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला क्या प्रभाव है, उल्लेख कीजिए। तो रुकिए 2 सेकंड, अब मेरे को आपसे कुछ एक आध क्वेश्चन पूछना है कि आप 20 पढ़ के जाते हो कि एग्ज़ाम देने एमए के ऐसे ही चले जाते हो। भाई मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि इस बार मैंने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है, तो अनएक्सपेक्टेड था एक्सपीरियंस। बट जो भी था वो बढ़िया ही था। तो आपसे पूछ रहा हूँ कैसा। ये मेरा थोड़ा रूम है जिसको हमने ऐसे बना के रख दिया है, और जहाँ हम थोड़ा बहुत
उठा लेते हैं। ए भगवान, इनको नमस्कार करिए। और ये हम हैं जो कि थोड़े बहुत देख लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। यहाँ टेबल बिछी हुई है और ये थोड़ा सा डेकोरेशन थोड़ा सा कर दिया। तो आप बता देना आपने जो भी है, जैसा भी है, पेपर एग्ज़ाम कैसे का आप कर रहे हो और कैसे पढ़ते हो। बाकी आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर को लेकर। तो आप कमेंट कर देना क्या आपको अच्छी लगी वीडियो, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। बाकी जिसको ज़रूरत है और जो पढ़ रहा है उसको शेयर भी कर देना। बाय बाय, मैं चलता हूँ।